जय हिंद साथियों। संविधान का मतलब होता है संविधान, ऐसे कानून जो सभी पर समान रूप से लागू हो। और संविधान सभा का मतलब होता है लोगों की ऐसी सभा या लोगों का ऐसा समूह जो संविधान को तैयार करे, संविधान को बनाए। और भारत के संविधान को बनाने वाला समूह कहलाता है भारत की संविधान सभा। तो इस वीडियो में हम भारत के संविधान सभा की मांग से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातों को समझेंगे। भारत के संविधान सभा की मांग से रिलेटेड हमें कुछ बड़े व्यक्तित्व और बड़े समूह के नाम दिखते हैं, जैसे बाल गंगाधर तिलक जी, एम.एन. रॉय जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा ब्रिटिशर्स द्वारा भेजे गए अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन। इस कैबिनेट मिशन के बाद भारत में संविधान सभा के गठन का काम शुरू हो जाता है। तो हमें इन सभी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखने हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, संविधान सभा के गठन की सबसे पहली बार जो अनौपचारिक मांग की गई थी वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा की गई थी। कब? 1895 में। अनौपचारिक मांग मतलब उन्होंने ऐसे इनफॉर्मली रूप से या बातचीत के तौर पर बोला होगा कि हमको भारत का संविधान बनाना है और इसके लिए हमें संविधान सभा बनानी पड़ेगी। और ये बात उन्होंने स्वराज विधेयक के माध्यम से की। तो भारत में पहली बार संविधान सभा के गठन की अनौपचारिक मांग 1895 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा की गई। फिर 1934 में एम.एन. रॉय जी, इन्होंने औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन का पहली बार विचार दिया। जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी वाली बात है वो अनौपचारिक रूप से की गई पहली बार बात थी, जबकि एम.एन. रॉय जी ने औपचारिक रूप से 1934 में संविधान सभा के गठन का पहली बार विचार रखा। इसके अगले साल यानी 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की पहली बार मांग की कि हाँ, हमको संविधान सभा का गठन करना है ताकि हम अपना खुद का संविधान खुद बना सकें। इसके 3 साल बाद यानी कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये घोषणा की कि हम स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा बनाएंगे। और ये संविधान सभा का जो चुनाव होगा, इस संविधान सभा में जो लोग होंगे उनका चुनाव होगा, वो चुनाव वयस्क मताधिकार के माध्यम से होगा। मतलब जो भी लोग वयस्क होंगे उनको वोट देने का राइट होगा और उसके द्वारा लोग चुने जाएंगे, उसके द्वारा संविधान सभा बनेगी और फिर ये संविधान सभा संविधान बनाएगी। और इसमें हम किसी भी बाहरी व्यक्ति का या बाहरी देश का, जैसे ब्रिटिशर्स का हस्तक्षेप मंजूर नहीं करेंगे। तो इसके 2 साल बाद 1940 में ब्रिटिश सरकार ने अगस्त प्रस्ताव के अंतर्गत नेहरू की इस मांग को स्वीकार कर लिया कि हाँ भैया ठीक है, तुम संविधान सभा बनाना और संविधान सभा के माध्यम से अपने संविधान का निर्माण करना। यह अगस्त प्रस्ताव मेनली इसलिए लाया गया था ताकि भारतीयों का समर्थन लिया जा सके द्वितीय विश्व युद्ध में। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो चुका था, तो ब्रिटिशर्स ने चालाकी करते हुए भारतीयों के समर्थन को लेने के लिए बोला कि हाँ ठीक है, तुम संविधान सभा बनाना और अपना संविधान का निर्माण करना। इसके 2 साल बाद यानी कि 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक मिशन भेजा गया जिसका नाम था क्रिप्स मिशन। मतलब कुछ ब्रिटिशर्स लोग आए, तो वो भारत आए और ब्रिटिश सरकार का एक प्रारूप प्रस्ताव लाया कि हाँ भैया तुम संविधान निर्माण करना और इस तरीके से संविधान सभा बनाना, लेकिन हम तुमको एक प्रारूप बनाते हैं, हम तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं। लेकिन उस समय की बड़ी पार्टी मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया कि नहीं, हमको कोई संविधान सभा संविधान नहीं चाहिए, पहले भारत के 2 हिस्से करो और फिर इन दोनों हिस्सों के लिए अलग अलग संविधान सभाएं बनाओ। अब इसके 4 साल बाद यानी कि 1946 में ब्रिटिश सरकार एक और मिशन भेजती है, कैबिनेट मिशन। इसने कहा कि ये 2 संविधान सभाओं वाला जो ये मुस्लिम लीग मांग कर रही है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम संविधान सभा के निर्माण की योजना लेके आए हैं, लेकिन ये 2 संविधान सभाएं हम नहीं होने देंगे। और उन्होंने कुछ ऐसी बात की जिससे कि ये मुस्लिम लीग जो पहले 2 संविधान सभा की मांग कर रहा था वो काफ़ी हद तक संतुष्ट हो गया। अब इस कैबिनेट मिशन
ने जो भी प्रस्ताव लाया था उसी के अकॉर्डिंग, लगभग उसी के अकॉर्डिंग भारत में संविधान सभा का गठन होता है, जिसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक बार इन सभी लोगों को दोबारा देख लेते हैं। तो भारत में संविधान सभा की जो अनौपचारिक बात की थी वो पहली बार 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। फिर 1934 में एम.एन. रॉय जी ने संविधान सभा के गठन का विचार रखा पहली बार औपचारिक रूप से। फिर इसके एक साल बाद यानी कि 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा, मांग की कि हाँ हमको संविधान सभा का गठन करना है। फिर इसके 3 साल बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने घोषणा की कि हम अपना संविधान खुद बनाएंगे, उसके लिए हम संविधान सभा का गठन करेंगे और ये संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। इसमें हम किसी भी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेंगे। फिर इसके 2 साल बाद यानी कि 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया कि हाँ ठीक है नेहरू जी तुम मांग कर रहे हो तो ठीक है, हम तुम्हारी मांग स्वीकार करते हैं। फिर इसके 2 साल बाद 1942 में ब्रिटिशर्स द्वारा एक क्रिप्स मिशन आता है और वो ब्रिटिश सरकार की तरफ से संविधान सभा के लिए एक प्रारूप बना के लेके आता है कि हाँ इस तरीके से संविधान सभा बनेगी। लेकिन मुस्लिम लीग उसको अस्वीकार कर देता है, बोलता है कि भारत के 2 हिस्से करो और इन दोनों हिस्से के अलग अलग संविधान सभाएं होनी चाहिए। फिर 1946 में 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, वो कहता है कि इस तरीके से संविधान सभा बनाई जाएगी। लेकिन वो कहता है कि नहीं नहीं, ये मुस्लिम लीग जो 2 संविधान सभाओं की बात कर रहा है ये हम नहीं होने देंगे। और उन्होंने कुछ ऐसी बात की कि मुस्लिम लीग इस कैबिनेट मिशन की बात से स्वीकार हो गया कहीं ना कहीं, और इस कैबिनेट मिशन के बाद फिर भारत में संविधान सभा के गठन का प्रोसेस शुरू होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि संविधान सभा का गठन एक्चुअली हुआ कैसे। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।